यहाँ हमने लिखा भी है कि क्या मैथमेटिक्स के बिना अच्छा रैंक लाया जा सकता है। आंसर क्या होना चाहिए? कैलकुलस आपको हमेशा ध्यान देना है, नंबर 1 पर चलता है अच्छा स्कोर करने के लिए। केवल प्रैक्टिस के लिए, उसी टॉपिक के कंटेंट को प्रैक्टिस के लिए आपको क्या याद रखना है? तो देखो, ये तो आपका टॉपिक जो चल रहा है हाइपरबोला, इट्स ओके। अब हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि अब यदि हम आज से काउंट करें तो जेई मेन 2026 के लिए लास्ट के 45 टू 48 डेज बचे हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच सकते हो कि क्या हम लोग स्ट्रैटेजी रखें जिससे जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में ही अपना बहुत ही अच्छा रैंक, कम से कम बताने लायक कॉलेज के लिए, बताने लायक ब्रांच के लिए हम लोग स्कोर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान देना है कि जैसा कि आपको आइडिया है कि 2002 से एआई ट्रिपल ई के नाम से जेई मेन स्टार्ट हुआ था, 2025 तक के पेपर देख लो। ऑन एन एवरेज सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल होता है। फिजिक्स का अपना डिफिकल्टी लेवल है, केमिस्ट्री का अपना डिफिकल्टी लेवल है, मैथ्स के बारे में तो सारे लोग जानते ही हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा भी मैथमेटिक्स है। आप लोग में से कोई व्यू बता सकता है? हाँ बेटा। सर क्या मैथ के बिना भी अच्छा रैंक लाया जा सकता है? फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छा ही होगा आपका, बहुत ही अच्छी बात है, बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक अपना डिफिकल्टी लेवल है। यहाँ हमने लिखा भी है कि क्या मैथमेटिक्स के बिना अच्छा रैंक लाया जा सकता है। आंसर क्या होना चाहिए? नो। आंसर इज नो। देखो, यदि हम इसको एनालिटिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैथमेटिक्स लिटिल बिट लेंदी होता है। मैथमेटिक्स का आपको फॉर्मूला पता है, मेथड्स पता है, तो टाइम टेकिंग भी होगा। हो सकता है बीच में एरर हो जाए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। इसका मतलब यदि मैथमेटिक्स में 3-4 लाइन लिखने के बाद आपको आइडिया आता है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है तो 2 से 3 मिनट चले जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका आने वाले टाइम में, जो आपका जेई एडवांस है, आने वाले टाइम में आप 4 साल जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन लोगे वहाँ भी आपको स्टडी ही करना है, तो हर जगह मैथमेटिक्स यूज होगा, तो आप वहाँ भी अच्छा कर सकते हो। हाँ, पास होने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री यदि बहुत अच्छा है और मैथ्स में 0 है तो अच्छे रैंक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ऑन एन एवरेज 99 परसेंटाइल यानी पूरा का पूरा स्कोर करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। इससे अच्छा है कि फिजिक्स में आप 25 में से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 में से 20 क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो फिक्स है कि आपका 99.5 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा। और मैथमेटिक्स में ना सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, वो आप आराम से 2 से 3 मिनट में हर एक क्वेश्चन एवरेज कर सकते हो। अब आपको जेई मेन के लिए यहाँ पर, और यदि हम दूसरी तरह से सोचें कि भाई आप जानते हो आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, सारे लोग कर रहे हो ना। इंजीनियरिंग में कितने अल्फाबेट होते हैं? बोलो, 11 होते हैं ना। मैथमेटिक्स में भी 11 होते हैं। इंजीनियरिंग इज जस्ट इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में तो 2 कम हो गए, फिजिक्स में और 2 कम अल्फाबेट हो गए। इससे ये पता चल रहा है कि चाहे इंजीनियरिंग हो या मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, सारे में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स यूज हुए हैं। ये कोई आर्ट्स या कॉमर्स नहीं है जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स यूज हुए हैं। इस वजह से सारे ऑड एक जैसे, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स, जस्ट इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग का मतलब मैथमेटिक्स का मतलब केमिस्ट्री का मतलब फिजिक्स है। तो आप वहां से भी देख सकते हो कि क्यों ऐसा किया गया है कि यदि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका इंजीनियरिंग अच्छा होता है, इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स अच्छा होता है। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मतलब मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग में चारों साल मैथमेटिक्स तो आएगा ही, चाहे वो फिजिक्स के फॉर्म में आएगा या कभी कभी आपके स्ट्रक्चरल जो भी आप ब्रांच लेते हो, चाहे मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल, हर जगह मैथमेटिक्स तो आएगा। यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ क्या हम अपना स्ट्रैटेजी रखें जिससे जनवरी अटेम्प्ट में ही हमारा बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। आपने देखा कि इसका मेन क्या है कि आपको अभी
45 to 50 डेज में हाई वेटेज टॉपिक्स ध्यान देना होगा कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कितना PYQs आप डिस्कस करते हो, सोल्व करते हो। यदि आप इसको पूरा फुलफिल करते हो तो आपका 45 टू 50 डेज में भी बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो टाइम मैनेजमेंट विथ प्रॉपर एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आ रहा है, गलत हो गया, इससे ज्यादा अच्छा पाप कुछ नहीं है। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, ये तो ठीक है। लेकिन यदि आपको कोई कंसेप्ट आ रहा है उसके बावजूद गलत हो गया तो ये पाप की कैटेगरी में आएगा, इससे आपको बचना है। तो अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। यदि आप इसको देखते हो कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आप याद करो जेई मेन 2024 में कुछ कुछ सिलेबस चेंज हुआ था। तो यदि हम जेई मेन 2024 और 2025 को कंसिडर करते हैं तो इन 2 साल में ओवरऑल 1000 क्वेश्चन के आसपास आए हुए हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन आए हैं PYQs के फॉर्म में। अब 1000 प्लस जो क्वेश्चन आए हैं उसको यदि आप वेटेज वाइज देखोगे तो नंबर 1 वेटेज पर जो आ रहा है, ये सारे टॉपिक्स है, नंबर 1 वेटेज पर जो आ रहा है वो ये है। इसको आप बोल सकते हो नंबर 1 वेटेज पर, यानी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वेटेज के हिसाब से जो नंबर 2 पर आता है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कैलकुलस के 3-4 टॉपिक्स होते हैं। कैलकुलस के 3-4 टॉपिक्स क्या होते हैं वो आप देख सकते हो। टॉपिक्स का नाम तो याद है ना भाई? जैसे हमने किया था डिफिनिट इंटीग्रेशन, सारे लोग को पता है ना डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये दो टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा वेटेज के हैं इन दोनों को। जैसे इसको तीसरे नंबर पर बोल सकते हो, इसको चौथे नंबर पर बोल सकते हो। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आप यहां से देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन है, फिर कोनिक सेक्शन आ गया, है ना। तो ये जो पार्ट है कोनिक में सारे एक ही जैसे होते हैं भाई। यदि आपने स्ट्रेट लाइन अच्छा कर दिया तो ऑब्वियसली आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी अच्छा हो जाएगा। आपको ये सारा ध्यान देना है कि किस तरीके से। तो वेटेज वाइज यदि आप ध्यान देते हो तो नंबर 1 पर वेक्टर 3D ज्योमेट्री भर भर के क्वेश्चन आए हैं और सारे आसान आए हैं। यदि इसके क्वेश्चन छूट गए तो ये भी किस कैटेगरी में होगा? पाप की कैटेगरी में। इसके क्वेश्चन छूट गए, लेंदी हो सकते हैं लेकिन आंसर आने वाले होते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस यदि आप देखते हो टॉपिक को सेलेक्टिव, तो सबसे नंबर 1 पर वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कैलकुलस आपको हमेशा ध्यान देना है, नंबर 1 पर चलता है अच्छा स्कोर करने के लिए। कैलकुलस के बाद आपका क्या आता है? अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा का ही पार्ट है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, या आगे चल के बाइनोमियल थ्योरम होगा, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, उसके बाद छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं। लेकिन यदि आप इजी टॉपिक्स कैच करो, जैसे अभी अभी आपका हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस हो गया है, स्टैट्स हो गए, सेट एंड रिलेशन, ये सब, तो ये सब ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन यदि आता है तो शायद ही कोई बच्चा उससे छूट पाता है क्वेश्चन, ये तो वो जरूर कर लेता है। ठीक है, तो आपको टॉपिक वेटेज वाइज याद रखना है, वेटेज वाइज सबको याद रखना है। ठीक है, कि आप भी अभी भी 45 टू 50 डेज में अच्छा स्कोर कर सकते हो। यदि हम आगे बात करें इसके रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी, हमेशा आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक होते हैं ये आपको ध्यान देना है। एनसीईआरटी के बेसिकली जितने भी कंसेप्ट है उसके बाहर से तो आएगा नहीं। केवल प्रैक्टिस के लिए उसी टॉपिक के कंटेंट को प्रैक्टिस के लिए आपको क्या याद रखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के यदि आप PYQs सोल्व करते हो 3 to 4 ईयर्स में कम से कम 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना।
2000 क्वेश्चन मैथमेटिक्स की बात यदि हम करें तो डेली बचे हुए टाइम में कितने क्वेश्चन हो गए भाई? ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस पर डे। यदि आप 40 क्वेश्चंस पर डे मैथमेटिक्स में करते हो तो भाई कम से कम मैथमेटिक्स में आपका स्कोर कम से कम 99 परसेंटाइल आ जाएगा केवल 45 टू 50 डेज में। तो आपको 3 से 4 साल का PYQs करने हैं और ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन देखना है पीछे पलट लेना है। आंसर क्या है? याद नहीं करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, कंसेप्ट को याद करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद यदि आप कोई रेफरेंस बुक करते हो, अभी नो टाइम है ना, जो बचे हुए टाइम है इसमें रेफरेंस बुक करने का टाइम है क्या? नहीं। उससे अच्छा है कि किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल्स या उसका स्टडी पैकेज जो है उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा 3-4 साल में जितने PYQs आए हैं उससे ज़्यादा तेजी से पूरे भारतवर्ष में एक ही कोचिंग है जो राइज किया है। तो ऑब्वियसली आपको PW का ही स्टडी मॉड्यूल अटेम्प्ट करना है, उसके अलग अलग से मतलब सेगमेंट दिए हुए हैं वो आपको कर लेना है। तो कहां से करना है भाई? PW है ना। केवल PW का मटेरियल, आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हो, मैं तो बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से बाहर के भी स्टूडेंट जो है ना उनको भी यहीं का सोल्व करना चाहिए, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना, दिए हुए बचे हुए टाइम में। अब यहां से हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई कुछ कुछ ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं कि यदि कर लिया, यदि ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर लिया तो मेरे हिसाब से इस लेवल का क्वेश्चन करने पर ना जेई मेन उसका पक्का। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग में से कोई आ सकता है? आ जाओ बेटा। लो। थैंक यू सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है। सर ये जो है इक्वेशन 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इस क्वालिटी के दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे सर। तो इसका d 0 कर देंगे, ये आएगा 16 इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ से m आ जाएगा 1, इसको रख देंगे इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा तो आंसर इसका हो गया। तो इस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर दिया, इसका जेई मेन पक्का है कि नहीं भाई? बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप सोल्व किए जा रहे हो, 2 मिनट में सोल्व कर रहे हो, तो देखने से लग रहा है कि इससे हमें मैथमेटिक्स लेंदी तो नहीं लग रहा है ना। दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन आएगा आप लोग में से?
बहुत सही। नॉन स्टॉप इसने सॉल्व कर दिया भाई। इस तरह का क्वेश्चन यदि जेई मेन में डायरेक्ट आते हैं, देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, जो जेई एडवांस के लास्ट 20 इयर्स के सिंगल चॉइस क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जेई मेन में आते हैं। ये पिछले 10 साल जेई मेन का रिकॉर्ड है। तो यदि आप लोग PYQ जब जेई एडवांस सिंगल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हो 2000 से लेके 2025, सिंगल चॉइस बहुत कम क्वेश्चन है, तो आपका जेई मेन में तो 6 से 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाएगा। सोचो इतना आसान है। तो जेई मेन लास्ट 45 डेज में यदि आप लोग सोचते हो तो आराम से ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यदि और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल वाले ही होते हैं, कुछ भी दिया हुआ है आप उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस करो। किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन यदि आप करते हो, सिंपल सा एनालिसिस करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये सब क्वेश्चन कर सकते हो। कर लोगे? सारे रेडी है कि जेई मेन में जनवरी अटेम्प्ट में ही हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है भाई? सारे बच्चे कर सकते हैं ना? रेडी हो? और यदि नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अप्रैल इसीलिए आता है कि नहीं? पूरी एनर्जी अगले 45 टू 50 डेज में राइट डायरेक्शन में लगा देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे ऑड सब्जेक्ट ऑफ साइंस को करते हुए इंजीनियरिंग अच्छा कोशिश करेंगे। जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में यदि वर्स्ट केस में 180 मार्क्स भी आता है ना, तो अप्रैल में 2.5 महीने के बाद आपका आराम से 20-30 नंबर भी इंक्रीज कर दोगे ना तो 200 प्लस आ जाएगा। पूरा का पूरा गो थ्रू करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में पूरी एनर्जी लगा दोगे। उसके बाद अप्रैल तो है ही। यदि जनवरी अटेम्प्ट में ही किसी का भाई आ गया 200 प्लस, 180 प्लस, 99 परसेंटाइल प्लस, तो वो उस दिन से फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, है कि नहीं? तो आप लोग रेडी हो इसके लिए? ओके, थैंक यू।